प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। कल हमने आपको एक एक्सरसाइज पढ़ाई थी रियल नंबर का। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था हमारा, उसको हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या गुणनखंड के गुणनफल के बारे में आपको बताया था। चलो उसी के आगे बढ़ाते हैं और जारी उसी को आगे करते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूर्णांकों की युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, गुणनफल के एचसीएफ और एचसीएफ के बराबर है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कल बताया था, थोड़ा बहुत और प्रकाश डाल देते हैं उस पर कि हमारा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं अभाज्य संख्या। जैसे ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या तो खुद से कटेगा या जैसे या तो एक से कटेगा या ये तो खुद से कटेगा। जैसे मान लो 5 है, 5 या तो एक से कटेगा नहीं तो खुद स्वयं से कटेगा 5। ठीक है, चाहे कोई भी अभाज्य संख्या होगी। जैसे ये देखो 2 है, 2 को हम या तो एक से काटेंगे या तो 2 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 3 है, 3 क्या करेगा, या तो एक से कटेगा या तो 3 से कटेगा। 4 देखो 4 अभाज्य संख्या है, नहीं देखो ये तो एक से कटेगा, एक 2 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। देखो एक और इसमें कॉन्सेप्ट क्या घुसेगा आपको देखते जाओ। ये जैसे 5 है, 5 है तो एक से कटेगा, ये तो 5 से कटेगा। 6 है, 6 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी अभाज्य संख्या को पहचानने का नियम। देखो या तो एक से कटेगा या खुद की संख्या से कटेगा। जैसे मान लो 10 है, एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। अभाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम कोई भागे नहीं दे सकते हैं। खुद से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जिसमें अभाज्य संख्या वही होती है जिसको हम एक से कटेगा या खुद से कटेगा। चलो इसके बारे में आगे जान लेते हैं। कल मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, मैंने बताया था 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 81। ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो इन संख्या में या तो ये खुद एक से विभाजित होगा नहीं तो खुद की संख्या से विभाजित होगा। जैसे 3 है, 3 हमारा एक से विभाजित होगा नहीं तो खुद से 3 से विभाजित होगा। वैसे ही 23 है, 23 भी एक से विभाजित होगा या तो 23 से विभाजित होगा। इसका खंड 2 से तीसरा नहीं हो सकता है, 3 भागों में इसको नहीं तोड़ सकते हैं। जो खुद से कटे और एक से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें भी वही कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर किसके, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। चलो जांच करते हैं, उसको बनाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला है 26 और 91, 26 और 91 का जांच करना है। चलो पहले जानते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसका निकालते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, पहले अभाज्य संख्या का गुणनफल निकाल देते हैं। भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या गुणनफल निकालते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्या है 26। ठीक है, 26 को हम लोग तोड़ते हैं किसमें, अभाज्य संख्या में। देखो कोई भी भाज्य संख्या ना, कोई भी भाज्य संख्या उसको अभाज्य में बदल देंगे हम, उसके बारे में बता देंगे। चलो पहले इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। 26 क्या है, एक हमारा भाज्य है। 26 क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे इसको 2 इंटू 13 लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 13 लिख देंगे। तो यह और इसको देखो और किसी संख्या से तोड़ सकते हैं, नहीं देखो नहीं तो तोड़ सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। और ये भी क्या है, अभाज्य हो गया। ये हमारा क्या है, भाज्य हो गया। इसको हम लोग, ये विभाजित हो सकता है लेकिन अब ये 2 विभाजित नहीं होगा, या तो खुद से विभाजित होगा और नहीं तो एक से विभाजित होगा। उसी तरह 13 जो है या तो खुद से विभाजित होगा नहीं तो एक से विभाजित होगा, 13 से एक से विभाजित होगा। समझ रहे बात को। देखो 26 हमारा जो है, 26 को हम तोड़ेंगे तो दो बार में टूटेगा। एक या तो 2 से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा जो 26 है, ये जो 2 है, 2 या तो एक से कटेगा तो 2 से कटेगा, खुद से कटेगा। ये जो 13 है ये भी एक से कटेगा नहीं तो 13 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, फिर इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 91।
91 को भी किस में तोड़ेंगे, देखो 91 है ना, 91 को किससे तोड़ेंगे कि हमारा आ जाए 7 इंटू 13 लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। देखो 7 भी हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और हमारा ये 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो बेटा अब इसको देखो, इस चीज़ को समझते जाओ, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो गया। 26 को हमने तोड़ दिया, 13 को तोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे। HCF, इसको क्या बोलते हैं, HCF को, HCF को हम बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे जो हायर होगा, सबसे ज़्यादा, जैसे 13 है और एक 13 है, इस दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। ठीक है, और इसका दोनों का फैक्टर क्या है, जैसे इसको हम लोग दो भाग में तोड़े, इसको फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये देखो 2 है और ये 7 है, ये दोनों कॉमन नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा, हमारा HCF नहीं होगा। तो हमारा HCF क्या होगा इसमें, हमारा HCF होगा इसमें 7। बेटा समझ रहे हो, इसमें हमारा HCF होगा 7, क्योंकि हमारा जो दोनों में जो कॉमन है और सबसे ज़्यादा है, हम उसी को लेंगे। ठीक है, HCF का मतलब ही होता है हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा हम उसी को लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा कौन सा कॉमन है, 13 है, तो हमारा HCF का निकल के आया, हमारा HCF निकल के आया 13। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, इन दोनों का LCM निकालेंगे। 26 और 91 का LCM निकालेंगे बेटा। 26 और 91 का LCM कितना हो जाएगा, 26 और 91 का LCM हो जाएगा, LCM निकालते हैं इसका, LCM 26 और 91 का LCM हो जाएगा। देखो 2 है, 2 लिख दिया, 7 है, 7 लिख दिया। देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम किसी एक 13 को ले लेंगे। ठीक है, जब हम एक 13 को ले लेंगे तो अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 दूनी 182। ये हमारा दोनों का क्या हो गया, निकल गया, LCM भी निकल गया और हमारा HCF भी निकल गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब इसको सत्यापित करना है ना बेटा, सत्यापित करते हैं, इसको सत्यापित करते हैं, तो सत्यापित करते हैं, तो देखो सत्यापित करते हैं, तो दी गई संख्याओं का गुणनफल लिखते हैं। लिखो यहाँ पर, दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, कौन कौन सी संख्या दी गई है, 26 और 91 दिया गया है। तो हमारा 26 और 91 जब दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे 26 इंटू 91, इन दोनों का हम मुझे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ रफ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ रफ करते हैं, ROUGH। आप लोग भी एग्जाम में जाओगे ना, तो आप लोग भी इसको रफ करना। ठीक है, पीछे पेज पे रफ जरूर करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो कैसे बता देता हूँ, 26 और 91 मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, आपको बता भी दूंगा कैसे शॉर्ट में करते हैं मल्टीप्लाई, ताकि आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम देने के लिए। ठीक है, चलो पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि शॉर्ट में हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लॉन्ग मेथड भी समझ लेते हैं, शॉर्ट भी समझ लेते हैं। पहले शॉर्ट में कर देते हैं आपको। देखो 6 कम 6, ठीक है, इसको करो 2 और इसको कर दो, कितना हो जाएगा, 9 छक 54 और 2 56। ठीक है, बचा 5, तो 9 2 18 और 5 23। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, दोनों संख्याओं का, दी गई संख्याओं का गुणनफल 2266। अब कर रहा है LCM और HCF का। ठीक है, LCM और HCF का। ठीक है, देखो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू हमारा इसका और इसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ लो इसका भी चूंकि कर देते हैं, LCM इंटू HCF। देखो हमारा LCM कितना आया है, 182, हमारा LCM आया है 182। देखो आया है ना यहाँ पर, LCM हमारा 182 और हमारा गुना करना है किससे, हमारा HCF कितना है बेटा, देखो HCF आया 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 182 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 का 24 और 3 एकम 3 2 5, फिर 2 8 1। ठीक है, 6 6 8 5 13 2, कितना रहा है 23 66। ठीक है, अब देखो इसका भी वैल्यू 23 66 आ गया, ये भी 23 66 आ गया, जो संख्या दी है, और हमारा LCM और HCF का वैल्यू कितना आ गया, 23 66 आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल
बराबर LCM इंटू HCF प्रूफ डेट। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर एक बार समझा दूंगा आपको। देखो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने चला है, जो चल रहे थे। अब एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझा दिया। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है 26 और 91, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो कह रहा है अभाज्य। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकाल दिए। ठीक है, इसका क्या लिखे, 26 का निकाला 13 इंटू 1, 26 दूनी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और ये हो गया 26 91, 13 91 हमने लिख दिया। अब देखो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आप एग्जाम में ये सब मत लिखना, ठीक है। तो एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लो इसको, मैं समझा देता हूँ। फिर हमने इसका क्या निकाला, HCF इन दोनों का, ठीक है, इसका भी HCF और इसका भी HCF निकाला। ठीक है, तो हमारे दोनों का HCF निकाला तो कितना है, 13। ठीक है, फिर ये देखो ये हम निकाला इसका LCM, कौन सा देखो 2 है, 2 7 7, इसमें 2 इसमें 7, 2 और 7 लिख दिए। इन दोनों में देखो 13 कॉमन है तो हम एक 13 ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किए तो आ गया हमारा 182। फिर क्या करें, दी गई संख्याओं का गुणनफल, देखो लिख रहा है ना संख्याओं का गुणनफल, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिख रहा है ना संख्याओं का गुणनफल। संख्या हमारा कौन सी है, संख्या हमारा है 21, 26 और 91। तो हमारे दी गई 26 और 91 को क्या करें, मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 2366। फिर क्या क्या बोल रहा है, इक्वल टू HCF इंटू HCF, LCM और इंटू HCF। तो हमारा LCM आ रखा है 182, 182। फिर हमारा LCM HCF कितना आया है, 13 का लिख दिया यहाँ पे। अब क्या कि दोनों का गुणनफल देखो, इसका भी कितना रहा है 2366, ये भी 2366 है। तो दी गई संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और इन दोनों का LCM और HCF का गुणनफल दोनों संख्याओं का हमारा बराबर आ रहा है। इसलिए क्या है, क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने इसको प्रूव कर दिया कि दी गई संख्याओं का गुणनफल तथा LCM और HCF का गुणनफल क्या है, दोनों बराबर हैं। समझ गए? चलो एक ये क्वेश्चन बता दिया, दूसरा क्वेश्चन इसी का बता देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दिमाग से पर्दे से जो झिल्ली लगी है ना वो हट जाएगी। तो मैथ को जितना समझोगे, जितना उसके अंदर घुसोगे, उतना आपको बेहतरीन समझ में आएगा। आप खुद से उसको बनाओ, उसको सोचो कि हाँ एक एक स्टेप कैसे हुआ है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। हम जब छोटे थे ना, जब 9th 10th में हम पढ़ते थे, हमारे टीचर हमें इतना मारते थे। सबसे पहले तो वो सर ऐसे थे, वो लोग हमारे टाइम की लड़कियों के साथ बहुत हमारे साथ गद्दारी कर देते थे। लड़कियों को एक छड़ी मारते थे और हमारे को तो पता नहीं कितने मार देते थे कि कहाँ कहाँ उसका क्या बोलते हैं, दाग हो जाता छड़ियों का। अब तो कोई सर इतना मारते नहीं किसी को। इसलिए बेटा ना इसको ध्यान से पढ़ो और एग्जाम में जैसे स्टेप वाइज बताया है ना ऐसे लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए इसको नोट कर लो, एक बार अपने नोटबुक लेकर बैठो, किताब और नोटबुक लेकर बैठो ताकि सबको समझ में आए। क्या बोलते हैं 2024 एडिशन है हमारे पास बुक, NCERT का बुक है क्लास 10 का, और उसका चैप्टर है पहला हमारा प्रश्नावली 1 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। आप इसको नोट करो, बताओ जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम कॉन्सेप्ट आपको बताते चले जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे, फिर आपको बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको समझ में आएगा, आपको बनेगा भी अच्छे से। आप समझते जाओ और बनाते जाओ। हो सकता है मेरी स्पीड स्लो हो, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन स्पीड स्लो है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ कर देंगे, थोड़ा स्पीड स्लो की है कि आपको समझ में आ जाएगा, धीरे 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 स्पीड बढ़ा देंगे आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारे टाइम में तो ये सब बोर्ड भी नहीं था, ब्लैक बोर्ड था, चौक से पढ़ाते थे सर। आजकल तो डिजिटल ज़माना आ गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, डिजिटल सब कुछ है आजकल। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ है। नहीं तो बेटे हम लोग बहुत कष्टदायक पढ़े थे, हमारे माँ बाप ऐसे थे ना उस टाइम चप्पल नहीं मिलता था स्कूल जाने के लिए, खाली पैर स्कूल जाते थे। हमारे पास बैग नहीं था, हम लोग झोला लेकर जाते थे पढ़ने के लिए स्कूल में। उस टाइम ये था, उस टाइम टीचर मार देते थे ना बच्चों को, तो घर में रिपोर्ट नहीं जाती थी, बच्चे को इतना डर लगता था कि माँ बाप से बोलेंगे तो माँ बाप और कूटेंगे कि तुम लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम लोग यही कर रहे हो। आजकल तो थोड़ा सा कोई मार देता है टीचर तो बच्चे कंप्लेन करते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप तुरंत स्कूल में पहुँच जाते हैं। हमारे टाइम ऐसा नहीं था, हम डर के हमारे घर में नहीं बताते थे किसी से कि हमें कुटाई होने लगेगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 510 और 92। 510 और 92 को बनाते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, पहले क्या करना है, 510 देखो जहाँ 0 है क्या है, सम संख्या है और भाज्य संख्या है। तो इसको अभाज्य संख्या में क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, ठीक है। इस संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 510 को देखो यहाँ पर लिख लो रफ, ROUGH, ठीक है।
इसको रफ करते हैं यहाँ पे, 510 को तोड़ो, ठीक है, यहाँ पे से तोड़ो 510 को, तो तोड़ेंगे, पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, फिर 2 से तोड़ो इसको, 2 से नहीं टूटेगा ना, क्योंकि 2 से नहीं 5 से कटेगा, फिर सीधा 5 से जाओ, 5 5 25, 5 एकम 5, ठीक है, फिर 3 से 17 तिया 51, इसको हम लोग 510 को तोड़े, तो कैसे टूटा ये अभाज्य संख्या में, 510 से तोड़े तो ये टूटा हमारे को 2 × 5 × 3 × 7, ठीक है, 510 को तोड़ दिए। अब किसको तोड़ेंगे, अब तोड़ते हैं 92 को, 92 को तोड़ेंगे, चलो ये दिखा देता हूँ, देखो 92 को तोड़ते हैं 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 46, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 23। अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 × 23, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको 2 का स्क्वायर × 23 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल बताया भी था आपको कैसे लिख सकते हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा तो इससे पीछे वाली वीडियो आप देखिएगा, मैंने बिल्कुल डीपली बता रखा है इसको कि कैसे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, फिर क्या बोल रहा है कि हम ठीक है, दी गई संख्याओं का HCF, दी गई संख्याओं का HCF, जैसे हमारा क्या है, दी गई संख्याओं का HCF क्या होगा, देखो दोनों का HCF का मतलब बता दिया ना, हायर कॉमन फैक्टर। इसमें देखो दोनों में हायर कॉमन फैक्टर सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, कॉमन कौन मिल रहा है, इसमें फैक्टर कौन है, देखो इसमें 17 है, 3 है, 5 है, 2 है, इसमें क्या है 2 है, 2 है, 23 है, कहीं नहीं मिल रहा, तो सबसे फैक्टर बड़ा कौन सा होगा, इसका 2, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 2, ठीक है। इसका अब क्या निकालेंगे, दी गई संख्याओं का LCM, इसका LCM क्या होगा बेटा, इसका LCM हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर अगर है तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों एक हो गया, अब देखो 2 का स्क्वायर अगर तो इसका कोई अब काम नहीं है, 2 इसमें आ गया, इसका 2 इसमें आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 है, 5 नहीं है, चलो 5 यहाँ उतार लिए, फिर 3 है, 3 इसमें कहीं नहीं है, 3 उतार लिए, फिर क्या है 17, फिर क्या है 23, अब इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखो 23 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 23 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 17 का 21, बच गया आपके पास 2, ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 17 और 2 19, ठीक है, बच गया है 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, फिर ये हो गया इसका काम खत्म। अब इसके 3 से आ जाओ, 3 फिर कितना हो जाएगा 3 27 9 2 11, फिर किससे 5 से 15 35 1 36, 5 1 5 3 8 5, फिर किससे 4 से 20 6 चौके 24 8 चौके 32, सॉरी 6 चौके 24 2 26, 8 चौके 32 2 34, 5 चौके 20 और 3 23, ठीक है, इसका हमारा LCM कितना आया 23,460, ठीक है, इसका हमारा LCM निकला। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दी गई संख्याओं का गुणनफल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बनाने पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा आपके सामने देख के नहीं बोल पा रहा हूँ बेटा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इसको मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा और समझा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते जाइए, दी गई संख्याओं का गुणनफल, देखो हमारे पास कौन कौन सी संख्या दिया है, 510 और 92, ठीक है, 510 और 92, 510 और 92 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 510 × 92 को, ठीक है, तो 510 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 510 × 92, देखो 0 2 10,
0945, ठीक है, 09 0296 46,920 कितना रहा है? 46,920, ठीक है। चलो इतना नोट करो, इतना नोट कर लो, जैसे जैसे बताया हूँ आपको। मैं बोर्ड छोड़ देता हूँ, आप इतना नोट कर लो और नोट करने के बाद मैं आगे थोड़ा समझा देता हूँ। चलो चलो आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। चलो आगे बता देता हूँ क्या है। इसके बाद क्या होगा? LCM इंटू HCF। देखो हमारा LCM कितना आया है? हमारा LCM आ रखा है, देखो यह है हमारा LCM 23,460 इंटू हमारा HCF कितना है बाबू? देखो ये हमारा क्या है? HCF। ये हमारा HCF कितना आ गया? 2, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। देखो 46,920 और ये 46,920 क्या है? दोनों बराबर हैं। तो दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल फल बराबर क्या है? LCM इंटू HCF। प्रूव डैट। ये हमारा क्या होगा? आंसर। चलो नोट करो, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको क्या बनेगा? आपका बनेगा कहाँ? जब आप बनाओगे, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको बनाओगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इसमें से कोई भी पॉइंट नंबर भी नहीं काट सकता आप अगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो। चलो लिख लो, नोट कर लो, बिल्कुल साफ साफ देखो कैसे बिल्कुल साफ साफ बनाया है। ऐसे ही आपको जैसे जैसे बनाए हैं साफ साफ बनाना है और बताना है कि हमने ये क्वेश्चन ऐसे बनाया है। समझ लो, साफ करो, थोड़ा स्पीड स्लो है ताकि आपको समझाने में एक बार आप लोग समझ जाओगे ना। इसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में, 2 मिनट 2.5 मिनट के क्वेश्चन है। आप एक बार समझ लो और बनाओ, ठीक है। इससे पहले एक वीडियो डाल रखे हैं, उसको भी आप थोड़ा देख लेना। और रही शॉर्ट मल्टीप्लाई की तो एक क्लास ले लेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा आज बता देंगे कि हाँ शॉर्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। चलो पहले एक बार इसको देख लो और बनाओ। चलो हो गया होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बता देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं का करेंगे भाज्य संख्या निकालेंगे। दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनफल, ठीक है। चलो निकालते हैं पहले इसका 336 का इसका गुणनफल निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका रफ बनाएंगे। रफ कॉपी पर जब हमारे को कॉपी मिलेगा ना तो उसके पीछे ना एक रफ पेज बना लेना। उस रफ उसके ऊपर हेडिंग में लिख देना रफ ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर जैसे पेज है ना, मान के चलो ये पेज है, इस पेज के ऊपर लिख देना रफ। रफ करोगे ना, देखो पीछे रफ करना बहुत जरूरी है एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाओगे रफ करके पीछे लिख के लोगे तो एग्जामिनर भी पलट के पीछे देखता है कि हाँ बच्चा सब रफ किया है कि नहीं किया है। उसमें भी आपको नंबर दे देता है। कहीं 1-2 नंबर का कम बेसी होगा तो रफ देख के आदमी 1 नंबर 1.5 नंबर बढ़ा देता है कि चलो इसने मेहनत किया है, ठीक है। तो रफ करना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो रफ लिख के ऊपर और जरूर करना, रफ करना, गुना भाग जो भी होगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको फेयर कॉपी पे, फेयर में तो फेयर तो लिखना ही लिखना है, पीछे रफ जरूर करना है। रफ करोगे आपको नंबर बढ़ेगा। 1 नंबर आधा नंबर जहाँ लगना होगा, आदमी जहाँ फेल होता है वहाँ पर कर देता है कि चलो इसको दे देते हैं नंबर, इसने मेहनत किया है। जितना मेहनत करोगे उतना चमकोगे, ठीक है। सोना पर जितना पॉलिश मरता है देखो कितना चमकता है। तो मेहनत कभी ना कभी चमकता है और दिखता है कि हाँ आदमी मेहनत किया है। मेहनत कभी ना बेटा कभी बाँव नहीं जाती है, मेहनत कभी फेल नहीं होता है। आज नहीं तो कल परिणाम निकलना ही निकलना है, ठीक है। जब चींटी को देखते हो, चींटी जब ऊपर चढ़ती है ना तो बहुत बार चढ़ती है, ट्राई करती है, 100 बार चढ़ती है गिरती है, 100 बार चढ़ती है गिरती है।
कभी ना कभी एक बार वो सक्सेस करेगी, वो चढ़ेगी ही चढ़ेगी, टोटी पर चढ़ती ही है। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करो, मेहनत कभी पीछे नहीं हटना है। मेहनत करने से, मेहनत करोगे, जिस जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे आपका मेमोरी बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि मेहनत का फल आपको एक दिन ना एक मिलेगा। ठीक है, चलो करते हैं इसका 336 का तोड़ते हैं। पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। 336 2 से तोड़ते हैं। ठीक है, 2 × 2। ठीक है, फिर क्या हो गया, 1, यहाँ पर कितना हो गया 13, कितना हो जाएगा 6, फिर 1 बच गया, फिर 8, फिर 2 से तोड़ते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर कितना हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 से तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा ये 42, फिर 2 से तोड़ोगे कितना हो जाएगा ये 21, फिर 3 से तोड़ोगे 7। इसका गुणनखंड कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, क्या हम ऐसे लिखेंगे इसको एग्जाम में, नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो इसको जोड़ करते हैं, गिनते हैं कितना है, कितना टाइम आया है, 1 3 2 3 4 टाइम आया। ठीक है, जब 4 टाइम आया है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 4 × 3 × 7। अभी ये अभाज्य संख्या में विभाजित हो गया हमारा। ठीक है, अब ये अभाज्य संख्या में हो गया इसका गुणनखंड का गुणनफल। अब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो देखो ये हो गया 8। कैसे होगा 8, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 हो गई है, 48, और इसको 7 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको देखो तोड़े, फिर क्या है हमारा 54। 54 को तोड़ोगे तो देखो 2 से तोड़ते हैं पहले, तो 2 हो गया, तो कितना हो गया ये 27। 27 को 3 से तोड़ो, 3 9 27, 3 का क्यू हो जाएगा ना। कैसे देखो 3 का क्यू कैसे होगा, देखो जैसे ये है 54 है ना, इसको तोड़ो तो 2 हो गया। ठीक है, 27 3 9, फिर 3 से 3 3 9 3 27। ठीक है, तो इसको हम 3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये देखो 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इसका क्या हो गया हमारा 2 × 3 के पावर 3। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इसमें हायर कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालना है, HCF निकालते हैं। तो इसका HCF क्या होगा, H देखो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, एक तो इसमें 3 है और इसमें क्या है 2 है, 3 भी है 2 भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 3 है। तो क्या निकालेंगे, इसमें से एक 2 निकाल लेंगे, एक इसमें से 3 निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। देखो एक यहाँ हमारा क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से एक लिए कितना हो गया 2 हमारा कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम इसमें से क्या ले लिए 3 ले लिए। यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे हाँ 1 है, इसके आगे भी 1 है। 1 लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए 1 नहीं लेंगे। तो हमारे दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास 6। अब क्या लेंगे हम, अब हमको लेना है LCM, इसका LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सबसे लिस्ट देखो, अगर इसमें 2 का पावर सबसे बड़ा है ना, तो 2 का पावर 4 लिखो। देखो ये 2 का पावर कितना है 4 है ना, तो 2 का पावर 4 यहाँ लिखो। जब 2 का पावर 4 ले लिए, इस 2 का हमारा कोई काम नहीं है, इसके अंतर्गत ये भी आ गया। आगे मैं बता दूंगा कि क्यों ऐसे होता है। इसका अगला जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसकी प्रश्नावली 2 हम उसे पूरा डिटेल कर देंगे कि हाँ हम इसको 2 के पावर 4 ले लिए तो इसको 2 के क्यों नहीं लिए, पूरा एकदम डिटेल में बता देंगे क्यों नहीं लिए हैं। तो इसके बाद समझ लो। फिर हमारा क्या है, ये 3 के पावर 3 है, जब इस 3 का पावर 3 हम ले लेंगे तो इस 3 का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ले लिया इसका। अब क्या बच गया, इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें क्या बच गया है 7 बच गया, तब 7 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये कितना हो गया 16 और ये 9, 16 में कितना होता है 44 से। ठीक है, 16 में 44 से 144 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 3 7 3 10, कितना आ जाएगा इसका 8। इतना नोट करो अभी।
नहीं बेटा, ये 9 नहीं है, सॉरी गलती हो गया, ये हमारा हो जाएगा 27 है ना, सॉरी हम 9 गिनती कर दिए, सॉरी गलती हो गई। देखो 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से, 7 42, 4, ठीक है, 4 बचे ना 7 बोले। अब देखो 6 दूनी 12 और 7 एकम 7, 12 7 19 और 4 23, ठीक है। दो एकम 2 और 2 4, 432, 32 हो गया। और इसको करते हैं 7 से, 7 दूनी 14, 7 3 21, 22, 7 3 21 22, 7 4 28 2 30, कितना आया 324, ये हमारा आया इतना। अब चलो नोट कर लो इसको, चलो नोट कर लिया, हो गया। फिर क्या करना है, दी गई संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या दी है ना उसको लिखो, दी गई संख्याओं का गुणनफल। इसको क्या लिखेंगे, दी गई संख्या कितनी है, हमारी दी गई संख्या है 336 इंटू 54, इसको करो 336 इंटू 54, 24, 12 2 14, 12 1 13, 30, 15 3 18, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144। अब इसका क्या है, एलसीएम इंटू एच सी एफ का गुणनफल। एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम आ रखा है 30 24 इंटू 6, देखो 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 0 है 0 क्या 1 हो गया, 36 18, देखो ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा जो वांछित प्रूव हो गया, जो वांछित जानकारी मांगी थी हमने उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तुम्हारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उतारो उसको उतारो, जल्दी नोट करो। चलो हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसको ख़त्म करते हैं ना। अब आ जाओ 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है क्वेश्चन नंबर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 12 15 और 21, 12 15 और 21। चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन एक बार पढ़ो फिर से, क्वेश्चन को समझो। गुणनखंड विधि लिखा है ना,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकलना है। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य बता दिया था ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलो इसको बनाते हैं और समझाते हैं, देखो क्वेश्चन के साथ साथ बनाते चलते हैं और चलता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। जहाँ जहाँ नहीं समझ, देखो सबसे पहले 12 को क्या करते हैं, इसको अभाज्य करते हैं, ये अविभाज्य है, इसको अभाज्य बनाते हैं, ठीक है। इसका जो तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं, इसका खंड करते हैं, तोड़ते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 कितना हो गया 6, फिर 6 को तोड़ेंगे किससे, 2 से, फिर कितना हो जाएगा 3, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, ये आ गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब किसको तोड़ते हैं, 15 को तोड़ते हैं, 15 को तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 से, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब क्या है हमारे पास है 21, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। देखो ये भी हमारा हो गया अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी। देखो अब हमारा ऐसा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड तो निकल गया, इसका तीनों का अभाज्य गुणनखंड हमारा निकल गया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब क्या करना है, बोल रहा है कि इन तीनों का, ठीक है, 12 15 और 21 का HCF कितना होगा। देखो HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। सबसे देखो तीनों में कॉमन क्या है, देखो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तीनों में क्या है, ये 3 कॉमन फैक्टर है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 3। बाकी तुम देख लो, 2 इधर है, 2 इसमें है नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, देखो 5 इसमें है ना, 5 इसमें है ना, इसमें है, तो जो हमारे तीनों में कॉमन निकला वो हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर निकल गया कि इस तीनों से हम क्या कर सकते हैं, इस 3 से इसमें भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे और इसमें भाग देंगे, और तीनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। जब 5 से 2 का भाग तो क्या 5 से 12 कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 5 से 21 कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए इसका HCF नहीं होगा। फिर देखो 7 से सिर्फ 21 कटेगा, 7 नहीं कटेगा और 3 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, ठीक है। और 4 भी मान के चलो 4 हो जाएगा, इसको 4 ही लिख सकते हैं, 4 है, 2 कैसे कटा, तो क्या 2 से हम 4 से 21 कटा देंगे, 15 कटा देंगे, 12 कटेगा सिर्फ, चाहे 2 से कटा, 2 से ना तो आपको 15 कटेगा और ना ही 21 कटेगा। इसलिए हमारा जो इसका HCF होगा, कॉमन तीनों का कॉमन तीनों कट जाएगा एक साथ, उसका हम लोग क्या बोलेंगे HCF। तो ये हमारा HCF आ गया 3। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इस संख्याओं का LCM, ठीक है, ये संख्याओं का LCM, ठीक है, इसका निकालोगे LCM, तो देखो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया। अब इस 3 का कोई ज़रूरत नहीं है, किसमें LCM में। अब देखो यहाँ 5 है, हमने यहाँ 5 लिख लिया। अब कौन सा अंक बच रहा है यहाँ पे, 7। देखो यहाँ भी 3 हो गया, ये भी 3 की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच गया 7। इसका देखो अब क्या हो गया हमारा, 12 5 60, 7 6 42, 420। कैसे हुआ, देखो ये 4 हुआ, 4 3 12, 12 5 60, 60 हो गया 6, 7 6 42 का 0 बैठा दिया 60 का, ये हमारा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। LCM और HCF याद करना था। समझ में आ गया बेटा, बना लो, इसको उतार लो। समझ में नहीं आएगा बताओ कहाँ नहीं समझ में आ गया। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने आपका क्वेश्चन बता दिया। नहीं समझ में आ रहा है आगे बोला और बता दूंगा। चलो दूसरा क्वेश्चन बताएंगे ना, आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है 17 23 और 29। 17 23 और 29। इसको जरा सोचो तो क्या है ये, इसको सोचो आखिर ये है क्या, ये कौन सा संख्या है, ठीक है, तब बताते हैं इसका क्या है। देखो पागल, ये एक 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये 23 अभाज्य संख्या और 29 भी क्या है,
अभाज्य संख्या है। देखते जाओ, मैंने इस बोला था ना शुरू में ही कि हम अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं। देखो जैसे 17 है, 17 को हम अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं, या तो ये 1 से कटेगा या तो खुद 17 से कटेगा। अब बताओ 17 का कोई इससे छोटा, 17 से छोटा कोई इसका मल्टीपल है? इसका कोई खंड है 17 से? क्या 2 से 17, 2 के टेबल में 17 आता है, 3 के टेबल में 17 आता है, क्या 4 के टेबल में 17 आता है, क्या 5 के टेबल में 17 आता है, या 6 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता है। तो हमको क्या करना है, ये संख्या जो होती है ना, ये जो संख्या है 17, ये जो संख्या है 17, ये तो ये खुद से कटेगा या 17 से कटेगा। ऐसा कोई दूसरा डिविजिबल अंक नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है। उसी तरह देख लो बेटा, ये 23 है, 23 का भी क्या है, या तो 1 से कटेगा या खुद ये 23 से कटेगा, इसके सिवा कोई इसका नहीं है। बताओ किसी का टेबल में 2 के टेबल में 23 आता होगा, या 3 के टेबल में 23 आता होगा, या 5 के टेबल में 23 आ रहा हो, किसी के टेबल में 23 नहीं होगा, इसलिए अभाज्य संख्या है ये। अब ये 29 को देख लो, 29 भी कोई है संख्या ऐसी, ये भी 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। देखो अब इसका यही फैक्टर निकल गया। कौन सा फैक्टर निकल गया? देखो तीनों में कॉमन क्या है हमारा, एक ये भी कॉमन है और एक ये कॉमन है, ठीक है। तो हमारा इसका HCF अगर निकालना होगा इन दी गई संख्याओं का, तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका हल होगा 17 का क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या खुद 17 होगा, या 23 का क्या हो जाएगा, 23 का या तो खुद हो जाएगा 1 या 23, या तो फिर आपको देख लो, फिर आपका जैसे ये हो गया हमारा 29, ये चल नहीं रहा है यार, ये हमारा 29 का क्या हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा या 29 हो जाएगा। देखो अब इस तीनों में हमारा सबसे कॉमन क्या है, देखो ये कॉमन हमारा हो गया, तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है, ये ना ये कॉमन है, ना ये है, ना ये है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF, इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 1, किसका किसका, 17, 23 और 29 का HCF 1 हो गया। अब किसका निकालेंगे, LCM। तो जब इसका LCM निकालना तो बहुत ईजी है, इनका LCM क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा 17 × 23 × 29, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो 23 में 17 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 17 क्या 21, 1 कितना बच गया 2। देखते जाओ, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस में। 7 दूनी 14 और 3 एकम 3 17, और जो बचा है रिमाइंडर उसको क्या करेंगे 2 हो गया 19, 2 और 1 3, क्या बच गया हमारा 29, 29 को इसके साथ कर दो, 9 1 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 2 18 6 और 1 7 कितना हो गया 9 3 8 5 13 7 3 10 और 1 11,000 339, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार समझ बिल्कुल आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें। अब इससे अच्छा कोई तुमको नहीं बता सकता, इतना तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ बारीकी से बता दिया कि हाँ ये कैसे बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन बचा है इसमें, ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, लास्ट है, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। आठ 9 और 25, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 8 9 और 25, देखो इनको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो 8 को तोड़ेंगे, ठीक है, 8 को तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2Q। अब 9 को तोड़ोगे, 9 को इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 × 3, इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, सॉरी ये 3 का स्क्वायर, 2 के पावर 3 के पावर 2। अब हमारा क्या है 25, 25 को तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा, 5 × 5, इसको हो गया 5 का स्क्वायर। देखो अब इसमें क्या है, कॉमन है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका कॉमन हमारा क्या होगा, यहाँ से 1 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें कॉमन लाना है। तो इसका भी क्या होगा हमारा HCF, जैसे हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में निकाले थे, जो हमारा कॉमन निकलेगा हमारा वो HCF हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या निकला हमारा, तीनों में बताओ, 1 निकला कॉमन, तो इसका कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा
HCF 1 हो जाएगा। अगर LCM निकालना होगा इसका तो क्या हो जाएगा, देखो कोई कॉलम कहीं है नहीं, तो 9, 8 और 25 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब कर दो, 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, या एक साथ इसको गुना कर दो। तो देखो इसको करो 25 नामा कितना हो जाएगा, 225, 225। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम 8 पचे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 दूनी 16, 2 18, इसके आंसर कितने हैं, 1800। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझ में आया? नहीं समझ में आया तो जो चीज़ आपको जहाँ समझ में नहीं आए उसको एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका जो डाउट होगा उस डाउट को सॉल्व करके डाल देंगे आपके ग्रुप में। चाहे अपना मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर कर दीजिएगा, उसका लिंक दे देंगे आपको। तो आप ऐसा कीजिए, समझ में आया इस चीज़ को तो समझ तो आ ही गया होगा, इतना बारीकी से एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ आपको समझा दिए हैं कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखो समझ लोगे ना तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, एक बार रट लोगे ना तो कभी ना कभी भूल जाओगे, 1 महीना बाद भूल जाओगे, चाहे 10 दिन के बाद भूल जाओगे, भूल जाता है आदमी। रटन तो भी याद नहीं रहते, लेकिन जो आदमी समझ लेता है आजीवन हो जाता है। उससे भी आजीवन ये हो जाएगा जब आप खुद अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे, खुद सोचोगे, खुद समझोगे, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझोगे। तो अच्छा बेटो, इसको पढ़ो, मिलेंगे कल अगले एपिसोड में, अगले मतलब पार्ट में। ये पार्ट हमारा 2 था, कल हमारा पार्ट 3 आएगा। आपको और क्लियर कर देंगे, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। मैं और इससे अच्छा आपको कंटेंट देते जाऊँगा। धीरे धीरे हम आपको पूरा बुक खत्म करवाएंगे। पहले NCERT खत्म कर लेते हैं, फिर RD शर्मा का एक बुक है मैं उनको भी पढ़ा देंगे, फिर एक RS अग्रवाल का बुक है उनको भी पढ़ा देंगे। आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, हमारा CBSE का हो, तो हम आपको बताते चले जाएंगे, आप पढ़ते चले जाइएगा। जो समझ में नहीं आएगा मेरे को दे दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कोई क्वेश्चन, तो आप मेरे को क्या कीजिए, उसको फोटो खींचो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको बना के आपको सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।